सती वह होता है जो सन्मार्ग पर चलता है तथा पति वह होता है जो पतन से बचाता है। सन्मार्ग पर चलाकर जो कल्याणमय पद दे देते वही सद्गुरु होता है। जीव का संसार में खो जाना ही पतन है। ओम परमात्मने नमः। श्री गणेश रहस्य। प्रायः हम गणेश जी को प्रथम पूज्य मानते हैं। शास्त्र की जो कहानी होती है उसमें कूट रहस्य होता है। शास्त्र नाटक के रूप में कोई चीज बताता है लेकिन उसका रहस्य कुछ और होता है। शास्त्रों ने हर जगह कहा भी है कि नारायण ने गणेश जी को अपना ज्ञान कहा है, अर्थात गणेश जी का अर्थ ज्ञान से ही है। ज्ञान की हर जगह पूजा होती है या ज्ञान का सम्मान हर जगह होता है। सबसे पहले लोग देखते हैं कि आपके पास कितना ज्ञान है। एक जगह लिखा मिला कि हस्ति स्थूल वपुष चांकुश वशः किम हस्तिमाना अंकुशो दीप प्रज्वलित विनश्यन्ति तमः किम दीप मात्र तमः वज्रे पाणि हताः पतान्ति गिर्यः किम वज्रपाणे गिरीन तेजो अस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु कः प्रत्ययः। हाथी मोटा होता है पर अंकुश के बस में रहता है, तो क्या अंकुश हाथी जितना बड़ा है? दीपक अंधकार को नष्ट कर देता है, तो क्या उजाले का परिमाण दीपक के बराबर है? वज्र के आघात से पहाड़ टूट जाता है, तो दोनों का परिमाण बराबर नहीं है। ज्ञान स्थूल शरीर पर निर्भर नहीं करता, इसीलिए गणेश जी का वाहन चूहा है। चूहा का अर्थ यही हुआ कि शरीर की स्थूलता से ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता है। ज्ञान का शरीर के आकार से संबंध नहीं होता है। अब गणेश जी को शिव पार्वती जी का कनिष्ठ पुत्र माना जाता है, पर शिव पार्वती जी के विवाह में गणेश जी की अग्र पूजा होती है। यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा है, मुनि अनुशासन गणपति पूज्यो शंभु भवान को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जान। तुलसीदास जी ने कहा है कि शंका न करें, देवताओं का कोई आदि अंत नहीं होता है। यदि आदि नहीं होता तो फिर सृष्टि कैसे संभव हुई? पहले तो ईश्वर ही था और कुछ था ही नहीं। फिर इच्छा किया एक से अनेक होने का, तभी तो वह तीन गुण का सहारा लेकर विष्णु ब्रह्मा और रुद्र बना। फिर सभी देवताओं की उत्पत्ति हुई और प्रलय में तीनों रूप भी लय हो जाते हैं। तो जब तीनों रूप भी लय हो जाते हैं तो बाकी देवताओं की जो सृष्टि है वो कहाँ जाती है? वो भी तो लय हो जाते हैं। तो अनादिता कहाँ है? तो यह उदाहरण भी गणेश जी को ज्ञान का ही पर्याय देता है। गणेश जी की साधना से कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि और बुद्धि आती है। इन्हें सबसे बुद्धिमान माना जाता है। तो जहां ज्ञान है वहीं बुद्धि भी है। कहानी शास्त्रों की है कि माता जी ने गणेश जी को अपने उपटन से पुतला बनाया और जीव डाल दी, क्योंकि शिवगण शिव जी को नहीं रोक पाते थे अंदर जाने से और उनके एकांत में खलल पैदा हो जाता था। और गणेश जी को पैदा करके उन्होंने पहरे पर बैठा दिया कि किसी को अंदर नहीं आने देना। यह शरीर पंचभूतों की बनी है। भूत पहले सूक्ष्म ही होते हैं, फिर स्थूल होते हैं। उसमें चेतनता मां के गर्भ से में ही आता है। अब गणेश जी तैयार हो गए और उन्हें बाहर पहरे पर लगा दिया कि अंदर कोई आने न पाए। जब साधारण मानव के अंदर शक्ति आ जाती है
तो अहंकारी हो जाता है। शक्ति को संभालना हर एक के बस की बात नहीं होती है, उसके लिए धैर्य और ज्ञान की आवश्यकता होती है। पहरे पर गणेश जी थे। शिव जी पार्वती जी को संदेश देना चाहते थे आगमन का, पर वे ऐसा नहीं करने दिए। जो भी है, शिव जी ने उनका सिर काट दिया। माता जी क्रोधित हुई। शक्ति से क्रोध आता ही है। जहां शक्ति है वहां क्रोध है, अहंकार है। उन्हें जीवित करने के लिए गजराज का सिर लगा दिया गया। हाथी का सिर बड़ा होता है, फिर ज्यादा ज्ञान का प्रतीक है। शिव जी सद्गुरु हैं। वे साधारण मानव को भी देवत्व प्रदान कर सकते हैं। अहंकार रूपी सिर को काटकर ज्ञान रूपी सिर जो है स्थापित कर दिए, क्योंकि हाथी को समझदार प्राणी माना जाता है। सिर काटने की घटना पुराणों में भी कई जगह उपस्थित हुई है। दक्ष की भी गर्दन काट दी गई और शिव जी की कृपा से ही उनको दूसरी गर्दन लगाई गई। बकरे का सिर लगा दिया गया। बकरा काम का प्रतीक है और काम के बस में ही लोग अहंकार बस जो भी मार्ग दिखाई देता है उस पर चल पड़ते हैं बिना सोचे समझे। सती वह होता है जो सन्मार्ग पर चलता है तथा पति वह होता है जो पतन से बचाता है। सन्मार्ग पर चलाकर जो कल्याणमय पद दे देते वही सद्गुरु होता है। जीव का संसार में खो जाना ही पतन है और संसार से बाहर निकलना ही उत्थान है। गणेश जी ज्ञान के प्रतीक हैं। ज्ञान की पूजा पहले होती है। शिव पार्वती के पुत्र होने का अर्थ है कोई ज्ञान पूजनी तब होता है जब सद्गुरु से भरा, सद्गुणों से भरा है, और सद्गुण वाला ज्ञान असीम शक्ति भी रखता है। यह मेरा स्वयं का अनुभव और शास्त्र के सूक्ष्म रहस्य को देखने के बाद बता रहे हैं। अगर किसी को समस्या हो तो क्षमा चाहते हैं। यह स्वयं का अनुभव और शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर बताया जा रहा है। ब्रह्म यदि निर्गुण अवस्था में रहता है तो अपने अंदर सारी सृष्टि को समेटे रहता है और उसका चेतनता बनी रहती है। चेतनता में ही ज्ञान होता है। तो इस तरह से देखा जाए तो गणेश अनादि हैं। वह परमात्मा स्वरूप परमात्मा के अंदर लीन रहते हैं, क्योंकि सब कुछ लय होने के बाद भी चेतनता या ज्ञान का लय नहीं होता है। इस तरह से यही गणेश जी का रहस्य है। और जो भी कहानी हम पढ़ते हैं वह एक प्रतीक मात्र होती है जो कि शास्त्रों की अवधारणा होती है।